साथियों इस वक्त हम हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर। और गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जो ये भाप इंजन ट्रेन का खड़ा है, ये भाप इंजन जब आया था तो इंडिया में 21 तोपों की सलामी दी गई थी। और ये ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। उस दौरान चलने से पहले इसी भाप इंजन को 21 तोपों की सलामी दी गई थी और ये 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। मतलब पहले जब भाप इंजन आया था और उस समय लॉर्ड डलहौजी जानते हैं इस समय सत्ता संभाल रहे थे, अंग्रेज़ों का भारत गुलाम था, तो अंग्रेज़ों ने ही ब्रिटिश काल के दौरान यहाँ पर लाया था, भाप इंजन चलाया था। और आज जानते हैं धीरे धीरे किस तरीके से भारत डेवलपमेंट किया और अत्याधुनिक ट्रेनें आई। लेकिन अभी भी भारत का सपना बुलेट ट्रेन का है और बुलेट ट्रेन का सपना कहीं ना कहीं अभी अधूरा है। भारत में जो बुलेट ट्रेन के लोग सपने देखते वो तो नहीं है, लेकिन हमारी हिस्ट्री की शुरुआत जो हुई थी ये भाप इंजन से हुआ था। भाप इंजन जानते हैं जब आया था तो अंग्रेज़ों के लिए कितना कार्य किया। ये भाप इंजन एक जगह से दूसरे जगह तक माल को ले जाना और अंग्रेज इसी माल को समुद्री मार्ग से अपने देश में लेकर गए और भारत जो सोने की चिड़िया थी उसी चिड़िया को लूटने का कार्य किया और 200 सालों तक लगभग में अंग्रेज़ों ने उसे लूटा। और ये ट्रेन का इतिहास रहा है हमारे पूरे भारत के अंदरूनी भाग से खजाने को इसी ट्रेन से, मतलब जो भाप इंजन की ट्रेन थी अंग्रेज़ों ने इसी ट्रेन के माध्यम से बंदरगाह तक ले गए, फिर वहाँ से वो अपने देश के इंग्लैंड लेकर चले गए। तो 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने लूटा, फिर भी हमारा देश डेवलपमेंट कर रहा है और भारत धीरे धीरे आकाश की बुलंदियों तक छू रहा है। लेकिन बुलेट ट्रेन का सपना अभी अधूरा है। बुलेट ट्रेन कब आएगा इसके बारे में कोई जानकारी अभी तो नहीं है। बहुत सारा प्रोजेक्ट जापान से एग्रीमेंट हुआ लेकिन अभी भी कोई धरातल पर दिख नहीं रहा है। फिलहाल में ये इतिहास को याद करने के लिए ये एक चीज़ है जो डमी कह सकते हैं, एक इंजन है जो पहले इसी प्रकार का भाप इंजन चला करता था। वो भाप इंजन को देख सकते हैं और ये पहले चला करता था, अब नहीं है। अब तो कई तरह के बिजली से चलने वाले इंजन आ चुके हैं, लेकिन ये भाप इंजन हमारा इतिहास दिलाता है, हमारा ये गौरव गाथा दिलाता है। ये इंजन की तस्वीरें जो देख रहे हैं ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन से देख रहे हैं और ये हमारे जो हमारा भूतकाल मतलब हमारा जो समय था, हिस्ट्री को ये समेटे हुए है। हमारी हिस्ट्री को समेटे हुए ये भाप इंजन, मतलब कह सकते हैं ये कोयला से भी चलने वाला ये कोयला इंजन था। जब ये गर्म होता था तो ये चलता था, स्पीड बढ़ता था इसी ट्रेन से। और ये हमारे इतिहास को समेटे आज भी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर दिख जाएगा और यहाँ दर्शक आते हैं, अपने इतिहास को देखते हैं। और कहीं न कहीं 200 सालों का जो इतिहास रहा, जब ये ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली तो उस वक्त इसे जब 21 तोपों की सलामी दी गई, वहाँ पर देखने के लिए काफ़ी लोग मौजूद थे, क्योंकि कोई भी कार अगर पहली बार होता है तो आकर्षक का केंद्र रहता है। तो जब भाप इंजन इंडिया में पहली बार चला तो वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ भाड़ थी उसे देखने के लिए, उसे चीज़ों को अपने अंतःकरण की अंतरात्मा में कैद करने के लिए। और आज भी ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर भाप इंजन तैनात है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। और यहाँ पर देख सकते हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन, थोड़ा जूम करके दिखाइए। गोरखपुर रेलवे स्टेशन है जो गोरखपुर को तमाम गोरखपुर के जितने भी दूर दराज के लोग आते हैं इसी गोरखपुर रेलवे जंक्शन से सवारियां पकड़ते हैं और यहीं से भारत के बड़े बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों के लिए लोग जाते हैं। यहाँ पर भीड़ भाड़ का माहौल रहता है। गोरखपुर रेलवे जंक्शन अंग्रेजों के काल से आज भी चलता आ रहा है और गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 काफ़ी हाईलाइट था जब वो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म था। लेकिन अब वो गौरव जो था छिन चुका है, अब ये कर्नाटका में बन चुका है। तो इतिहास में काफ़ी रहा गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म।
और ये सीधे गोरखपुर रेलवे जंक्शन की तस्वीरें आपके डिजिटल स्क्रीन पर चल रहा है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से बहुत सारे यात्री अपने आजीविका को कमाने के लिए या अपने दैनिक जीवन की जो यात्राएं हैं, यात्रा करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। गोरखपुर जंक्शन, जब भी कोई कहीं से यात्रा करता है तो गोरखपुर रेलवे जंक्शन से आता है, जो रेलवे मार्ग से तय करता है, क्योंकि सबसे बड़ा यात्रा करने का जरिया भारत में रेल मार्ग ही है। और रेल मार्ग से यही कारण है कि कई हजारों की संख्या में प्रत्येक दिन यहाँ से लोग बड़े बड़े शहरों के लिए जाते हैं और बड़े बड़े शहरों को गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करते हैं। यही यहाँ के मजदूर हो गए, कारीगर हो गए, इंजीनियर हो गए, ये पूरे कचरांचल गोरखपुर जिला के लोग आते जाते रहते हैं। ये पुराना इतिहास रहा है। और गोरखपुर के जो भी होनहार कारीगर जाते हैं वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में गगनचुंबी इमारतों को बनाने का कार्य करते हैं। और गोरखपुर रेलवे स्टेशन यहाँ सबका कह सकते हैं एक आने का एक जरिया है, जाने का एक माध्यम बनता है, क्योंकि यहीं से ट्रेन लोग पकड़ते हैं। क्योंकि गोरखपुर काफ़ी एक जो जंक्शन है यहाँ पूरा क्लाउड को मैनेज करता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से आते हैं। और ये अंग्रेजों के काल से यहाँ पर बना जंक्शन है, जो आज भी अपने डिजिटल स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये जो भाप इंजन है, जो पहली बार भारत में जब 16 अप्रैल 1853 को भाप इंजन चला था तो 21 तोपों को सलामी दी गई थी। वो भारत का इतिहास था। लेकिन धीरे धीरे भारत ने किस तरीके से रेलों के इंजन में चेंजेस किया है, लेकिन अभी भी हम बुलेट ट्रेन वाली सपना पूरा नहीं कर पाए। जापान से एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन अभी भी एग्रीमेंट धरातल पर नहीं दिख रहा है। अभी भी बुलेट ट्रेन नहीं चल रही है। तो बुलेट ट्रेन कब चलेगी? हालांकि माना जाता है अगर हम यही ट्रेन को, नॉर्मल ट्रेन को पटरियों पर समय से चलाएं, अगर डिले ना हो, तभी भी भारत के लोगों का समय बचाएगा। और वो समय भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने का कार्य करेगा। लेकिन अभी यही ट्रेन कभी 2-2, 3-3, 4-4 घंटा लेट हो जाती है और लोग अपने गंतव्य स्थान पर समय से नहीं पहुंचते। और ऐसे हजारों यात्रियों के साथ होता आ रहा है। भारत का रेलवे सिस्टम काफ़ी डमाडोल है। इसी कारण काफ़ी समस्याएं आती हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। जय हिंद।